फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखिए ये जो हमारी सीरीज़ है 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एम्स के जो सीआरई एम्स है उसके लिए हमने इसको स्टार्ट करा। रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी और जो भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के हमारे एग्जाम्स है, सभी के लिए सीरीज़ बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें देखिए अभी आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है तो वो क्या है, देखो एक तो आपके एमजेम्स के एमसीक्यूज़ है इसमें, दूसरा आपका जो जनरल फार्माकोलॉजी हमारा है तो उसमें एडवर्स ड्रग इफेक्ट वाला जो हमारा एक टॉपिक बचा है उसके एमसीक्यूज। ठीक है, तो इन दो टॉपिक के एमसीक्यूज आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे इस सीरीज में जो है मैं कवर कर लूंगी। ओके, डिफरेंट आपके जो भी टॉपिक्स एमसीक्यूज आए हैं सारे आपके इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज आप लोगों की रहने वाली है। ओके, और अभी देखो बच्चों, फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहती है ना। तो फार्मा एमसीक्यू ऐप जो है उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर टेस्ट सीरीज है ना, और डिफरेंट कोर्सेज है, तो जाके आप विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी जो है पहले देखेंगे हम जो है एंजाइम्स के एमसीक्यूज। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि नेचर कैसी है, एंजाइम किस टाइप क्या होते हैं। देखिए प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टेरॉइड्स और लिपिड्स। देखिए एंजाइम्स जो होते हैं हमारे, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के। तो एंजाइम की नेचर क्या होती है, प्रोटीनेशियस होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट एंजाइम। देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर बताना है आपको एंजाइम्स का। देखिए एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जो है वो तो एंजाइम टॉलरेट कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे तो देखिए आपका एम्स पटना में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस, 47, 67, 57। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वही आपका इसमें 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 37 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट द प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं उसके बारे में आपका जो कौन सा है इनकरेक्ट है, कौन सी बात गलत लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भी आपका एम्स पटना में ही पूछा था। एक क्वेश्चन जो एम्स पटना का आपका पेपर हुआ था, देखिए एम्स पटना वाला पेपर मैंने डाला हुआ है, तो उसकी वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि ना उसके क्वेश्चन ना बहुत से एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें देखिए आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में कौन सी बात गलत है। देखिए इट इज ए कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम प्रोटीन। देखिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना ये टाइटली बाउंड होता है। तो ये बात ना सही लिखी हुई है, तो आपको तो गलत बतानी है। बाइंडिंग ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप विद द एंजाइम इज टेम्परेरी। देखिए टेम्परेरी नहीं होगा, हमने कहा टाइटली बाउंड होता है, तो टेम्परेरी की बात कहाँ से आगे, दूसरी बात गलत लिखी हुई है। तो आपको यही बताना कौन सा गलत है, दूसरी बात गलत है। तो देखिए ओनली 2, बोथ 1 and 2। तो आपका इस टाइप से ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट। जो सेकंड वाली बात है वो गलत लिखी हुई है, फर्स्ट वाली सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट अकर एट। कह रहे जो एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो कहाँ पर नहीं होती, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। तो देखिए एंजाइम्स मोस्टली एंजाइम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एक्टिव होंगे 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम pH 5 to 9। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जो है इस पे जो है एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो नहीं होती 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। देखिए आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइम्स का 37 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, है ना। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, एंजाइम डीनेच्योर हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है एंजाइम्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड, द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी। कह रहे हैं अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है आपने इंक्रीज करी तो जो वेलोसिटी है रिएक्शन की उस पर क्या फर्क पड़ेगा, सेम रहेगी, डिक्रीज होगी, अटेन 0, इंक्रीज। कह रहे हैं अगर कंसंट्रेशन आपने जो है एंजाइम की इंक्रीज करी तो वेलोसिटी जो है रिएक्शन की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जैसे ही आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज करी एंजाइम की वेलोसिटी जो रिएक्शंस की है प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडोरिडक्टेज यूज H2O2 एज द ऑक्सीडेंट। देखिए आपके एंजाइम्स के डिफरेंट टाइप है, 6 क्लास है, हम लोग सारी पढ़ेंगे। तो आप में आपके ना एक ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है। ओके, तो कह रहे कि जो ऑक्सीडोरिडक्टेज है इनमें से कौन सा ऑक्सीडोरिडक्टेज है जो H2O2 को एज अ ऑक्सीडेंट यूज करता है, डिहाइड्रोजिनेज है, ऑक्सीडेज है, ऑक्सीजिनेज है, परऑक्सीडेज। तो आपका परऑक्सीडेज होता है। ओके,
आईटीबीपी में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम टू एक्टिवेट। तो हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या देखा अभी, 37 डिग्री सेल्सियस देखा है ना, जो बॉडी टेम्परेचर होता है। तो इसके ऑप्शन में क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, इतना तो ज़्यादा नहीं होगा, 50 टू 60 भी नहीं हो सकता, 35 टू 40 या 25 टू 30। 25 वाला कम हो गया है ना, इनएक्टिव हो जाएंगे, कम पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डिनेचुरेशन हो जाएगा। तो ऑप्टिमम देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस है ना। देखिए आपका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर तो 37 होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके नीचे थोड़ा बहुत इसके ऊपर टॉलरेट कर सकते हैं कि है ना, 35 हो गया तो भी सही है, अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 30 जो मतलब 40 हो गया तो भी सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर तो क्या बताया मैंने, डिनेचुरेशन हो जाएगा एंजाइम का, और बहुत कम हो गया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट है केएम वैल्यू इंडिकेट। देखिए केएम वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, फिजियोलॉजिकल रोल, प्योरिटी ऑफ एंजाइम, एफिनिटी। देखिए केएम वैल्यू जो होता है क्या इंडिकेट करता है, एंजाइम की एफिनिटी को इंडिकेट करता है। केएम वैल्यू जो है ये देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे, माइकलिस मेंटल कांस्टेंट होता है ये, और ये किसको इंडिकेट करता है, एफिनिटी, एंजाइम की एफिनिटी को इंडिकेट करता है। ओके, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एंजाइम कैटालाइज इंटरामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। इंटरामोलिकुलर अरेंजमेंट को कैटलाइज करेंगे, दैट इज मतलब जैसे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर। देखिए एल्डोज शुगर जो होती है वो कीटोज शुगर में कन्वर्ट होती है। ओके, जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा है ना, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम आपको याद आएगा, तो वो एल्डोज फॉर्म कीटोज फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना। तो कह रहे कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा है ना, तो ये आईटीबीपी का अभी रिसेंटली पेपर 2023 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था। देखिए आईटीबीपी के पेपर में एंजाइम के ऊपर मेरे हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, तो कह रहे हैं इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट जो कैटलाइज करेगा, ट्रांसफरेज है, लाइज है, हाइड्रोलेज है, आइसोमरेज। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे तो आपका आइसोमरेज एंजाइम हो जाएगा। जैसे आपका इसमें है ये जो इंटर कन्वर्जन जो ये क्या करेंगे, एल्डोज फॉर्म को कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, तो ये आपके आइसोमरेज एंजाइम्स होते हैं। ओके, ऑप्शन जो है आपका 4 राइट हो जाएगा। देखिए लिखा भी हुआ आइसोमरेज एंजाइम के बारे में, एंजाइम दैट कैटलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पोजीशन आइसोमर बाय इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप विद इन अ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड आइसोमरेज। दे कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड, आइसोमरेज, एपिमरेज, रेसिमेज। ओके, तो एक एग्जांपल तो इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, देखिए इसमें आपकी एल्डोज फॉर्म कीटोज फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, वो वही ग्लाइकोलिसिस का स्टेप जो मैंने अभी आपको बताया था, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो होता है आपका डाइहाइड्रोक्साइस्टोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ओके, ये आपकी एल्डोज फॉर्म होती है, कीटोज फॉर्म होती है, तो एल्डोज फॉर्म कीटोज फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना। तो आपका ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, तो कौन सा एंजाइम है, ये आइसोमरेज एंजाइम की बात हो रही है। ओके, क्लियर हो गया आपको। और एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है ये एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ओके, फिर कह रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर पोजिशन इन द सेम कंपाउंड इन ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड ग्लूकोज फॉर एनर्जी टू बी रिलीज क्विकली। ग्लाइकोजिनोलिसिस के बारे में लिखा, ग्लाइकोजिनोलिसिस देखिए नाम से आप इसको पता करिए, ग्लाइकोजिनोलिसिस है, लाइसिस मतलब कि टूटना, ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो ये ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज फॉर एनर्जी टू बी रिलीज क्विकली। ओके, तो ये उसका स्टेप है, तो इसके 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं आइसोमरेज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। देखिए एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बताइए। देखिए पीएच करेगा, बिल्कुल करेगा, टेम्परेचर करेगा, बिल्कुल करेगा, और जो है आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन करेगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन करेगा, है ना, एंजाइम का कंसंट्रेशन करेगा, और कोई एक्टिवेटर इनिबिटर प्रेजेंट है ये भी एंजाइम की जो है एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा वो बताना। आपने नोट ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। टेम्परेचर करेगा, देखिए प्रोडक्ट का नेचर नहीं करेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होता ना
तो अफेक्ट करता, बट प्रोडक्ट का नेचर अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आपसे नोट पूछा हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्लास ऑफ एंजाइम दैट ब्रेक बॉन्ड। ये एंजाइम की क्लास जो है बॉन्ड को ब्रेक करेगी बॉन्ड को बाय जनरेटिंग अ न्यू डबल बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करेगी। तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, ये सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो कह रहे बॉन्ड ब्रेक करके क्या जनरेट होगा, डबल बॉन्ड जनरेट होगा या रिंग स्ट्रक्चर जनरेट होगी, रादर देन बाय हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन। तो इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ना ही ऑक्सीडेशन होगा। ओके, बॉन्ड ब्रेक होंगे और डबल बॉन्ड, या तो नया डबल बॉन्ड जनरेट होता है या फिर रिंग स्ट्रक्चर। तो ये कौन सी क्लास है एंजाइम की बताइए। लाइगेज, देखिए लाइगेज, तो लाइगेज मतलब कि जोड़ने का काम करेंगे, जैसे आपका डीएनए लाइगेज होता, तो ये तो कट गया। आइसोमरेज मैंने अभी आपको पढ़ाया, आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, है ना, ये भी कट गया। ट्रांसफरेज होता है, ट्रांसफर करते हैं जैसे किसी भी ग्रुप का, जैसे अमीनो ट्रांसफरेज, है ना, तो ये भी कट गया। तो ये आपके लाइज एंजाइम होते हैं। लाइज एंजाइम क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। फिर क्या जनरेट होता है उससे, या तो डबल बॉन्ड जनरेट होगा या फिर रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, रादर देन ये हाइड्रोलिसिस, मतलब कि ये ना तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक होना, है ना, वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं कराते, ना ही ऑक्सीडेशन कराते। तो ये आपके लाइज एंजाइम, ये डिफरेंट एंजाइम की क्लास है। लाइगेज, आइसोमरेज, ट्रांसफरेज और ऑक्सीडेटिव होती है, लाइज, अभी सारी क्लास मैंने आगे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा, ये लाइज एंजाइम होते हैं। ओके, बाकी आगे भी आपको क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन से। ओके, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। ओके, तो ये लाइज के बारे में लिखा भी हुआ है। देखिए लाइज कह रहे ये एंजाइम की क्लास कौन सी है, विच डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन नहीं होता। कह रहे डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन टू ब्रेक द बॉन्ड, इट कैटलाइज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। या तो नया डबल बॉन्ड बनेगा या फिर रिंग फॉर्मेशन होगा, अभी हमने देखा है ना। तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड जनरेट होगा या रिंग फॉर्मेशन होगा, और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब बहुत से एग्जाम में पूछ लिया कौन सा एंजाइम है जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कौन सा एंजाइम है जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, मतलब अलग अलग इस टाइप से क्वेश्चन बन गए। बहुत बार एग्जाम में पूछे, सारे क्वेश्चन मैंने अभी इंक्लूड भी करे हुए हैं, आप लोग आगे देखना। ओके, तो लाइज का क्या याद रखना है हमने, ये क्या करेंगे, ना तो हाइड्रोलिसिस कराते ना ही ऑक्सीडेशन कराते, ये क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और उससे क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड जनरेट होता है या रिंग फॉर्मेशन होती है। ओके, और कौन कौन से बॉन्ड, जैसे आपका कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। ओके, तो क्लियर हो गया, लाइज एंजाइम क्लियर कराया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम आर कॉल्ड। ठीक है, एक ही एंजाइम की मल्टीपल फॉर्म है, उन्हें क्या कहेंगे। उड़ीसा का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम। तो आपका आइसो एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, आइसो एंजाइम्स होते हैं। मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इनको, हम आइसो एंजाइम्स कहेंगे। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता। ऑप्शंस में क्या क्या दिया है आपको, पीएच, तो आपने देखा था पीएच से एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है, टेम्परेचर से भी होती है, कंसंट्रेशन से भी होगी, एरिया अफेक्ट नहीं करेगा। ये रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली में ये किसका है, दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल का ये एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था एक क्वेश्चन। ओके, तो ये भी रिसेंटली 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एंजाइम की एक्टिविटी को आपको पता है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पीएच करता है, टेम्परेचर करता है, कंसंट्रेशन आपकी प्रोडक्ट की हो, सबस्ट्रेट की हो, एंजाइम की कंसंट्रेशन हो, और प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और इनिबिटर्स। ओके, तो ये सब जो फैक्टर्स है आपके एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एंजाइम आर डैश इन नेचर। तो हमने देख ही लिया एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं ना, ये तमिलनाडु में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन विच पीएच मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म शोज ऑप्टिमम एक्टिविटी। तो एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करेंगे किस पीएच पे, वो पीएच बताना है। देखिए 2 to 3, 8 to 10, 6 to 8, 3 to 4। तो ऑप्टिमम पीएच आपका जो है एंजाइम्स के लिए 6 to 8 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहे इन जनरल एन एंजाइम हैज एन ऑप्टिमम पीएच
पीएच, ऑल्दो मोस्ट एंजाइम रिमेन हाईली एक्टिव इन द पीएच रेंज 6 से 8 जो पीएच रेंज होती है ना, वो ऑप्टिमम पीएच होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो आपने जो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस देख लिया है ना, तो इसका थोड़ा बहुत नीचे और थोड़ा बहुत ऊपर जैसे 35 से 40 तक आप लोग बोल सकते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ऑप्टिमम पीएच आपका 6 to 8 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सीरम एंजाइम यूज टू इवेलुएट पैंक्रियाटिक फंक्शन। ये आपका भी पूछा हुआ क्वेश्चन एमपी एनएचएम में पूछा था। देखिए एल्कलाइन फोस्फेटेज, अमाइलेज, एस्पार्टेट, ट्रांसअमीनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये आपका अमाइलेज होता है। सीरम एंजाइम यूज टू इवेलुएट पैंक्रियाटिक फंक्शन, ये आपका अमाइलेज हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू। एंजाइम के बारे में कौन सी बात सही है? देखिए एंजाइम एक्सेलरेट रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए एंजाइम जो होता है रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शंस को। तो कैसे करते हैं? कह रहे कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एंजाइम क्या कराते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं। तो आपने ध्यान रखना है क्या कराते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं। कह रहे एंजाइम्स आर प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, हमने देख लिया। हुज 3-dimensional फॉर्म इज की टू देयर फंक्शन। एंजाइम्स डू नॉट ऑल्टर द ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन ऑल। देखिए सारी बातें सही लिखी हुई है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एंजाइम क्लास इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है उस पर कौन सी क्लास है एंजाइम की डिपेंड करेगी? हाइड्रोलेज, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, लाइगेज। तो आपके लाइगेज जो सिंथेसिस का जोड़ने का काम करते हैं ना, जैसे डीएनए लाइगेज होता है, तो वो एटीपी पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखिए सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, उससे क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम है ये आपने बताना है। एंजाइम का नाम बताइए, यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? देखिए इन्वर्टेज है, हाई एल्यूरोनिडेज है, अमाइलेज, लैक्टेट। यहाँ पर आपका इन्वर्टेज एंजाइम है। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा के क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आपको पता ही है सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड होता है, हमने पढ़ाई है। तो ये किस किस दो मोनोसैकेराइड से बनके बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनके बना होता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कार्बोहाइड्रेट में ना। तो एंजाइम कौन सा है ये भी आप लोग याद रखिएगा, इन्वर्टेज है। कौन सा? इन्वर्टेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन। ओके, देखिए एंजाइम और उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो एंजाइम की क्लास लिखी हुई है एक तरफ उनके फंक्शंस। देखिए ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम क्या कराएंगे? इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपके जो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स होते हैं क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सबस्ट्रेट, भी बिल्कुल सही है। आइसोमरेज क्या कराएंगे? आइसोमराइजेशन रिएक्शंस, ये भी सही लिखा हुआ है। लाइगेज एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर। देखिए ट्रांसफर को तो आपका ट्रांसफरेज करेगा। ट्रांसफर के लिए आपका कौन सा? ट्रांसफरेज है। तो कौन सा नोट करेक्ट है? ऑप्शन डी ही गलत लिखा हुआ है। ट्रांसफरेज कराएंगे ट्रांसफर, तो लाइगेज थोड़ा ना कराएंगे। तो आपका ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों तो सही लिखे हुए हैं। ओके, तो आप देख लीजिए आपकी सारी क्लास मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है। देखिए 6 काइंड के एंजाइम्स है, 6 क्लास है एंजाइम के। एक तो हाइड्रोलेज है जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे। लाइज मैंने अभी हमने देखा था बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलिसिस नहीं होती इसमें, है ना, मतलब कि वाटर की प्रेजेंस नहीं होती और बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, लेकिन विदाउट मतलब इसमें हाइड्रोलिसिस वगैरह नहीं होती है ना, वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसमें डबल बॉन्ड बनता है या फिर रिंग फॉर्मेशन होती है। आपने देखे तो लाइज ट्रांसफरेज ट्रांसफर कराएंगे एक ग्रुप को मतलब कि जैसे अमीनो ट्रांसफरेज हो गए। लाइगेज जो लाइगेज मतलब जोड़ने का काम करेंगे, डीएनए लाइगेज। आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे, जैसे हमने देखे थे ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज। ये आपकी 6 क्लास है, तो आपको अभी अलग अलग इनको पढ़ लीजिए। ऑक्सीडोरिडक्टेज जो होती है ना, ये क्या कराते हैं? देखिए ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या कराएंगे? कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन टेंड टू ट्रैवल फ्रॉम वन फॉर्म टू अ मॉलिक्यूल टू द अदर। ओके, एग्जांपल जो है इसका ऑक्सीडोरिडक्टेज का क्या है? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज आपका क्या है? एक टाइप का ऑक्सीडोरिडक्टेज होता है, रिडक्टेज है, कैटलेज है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये आपके हैं डी ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स हो गए। ओके, फिर ट्रांसफरेज क्या करेंगे? ट्रांसफर कराएंगे एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, जैसे मिथाइल ग्रुप, एस्टाइल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप अमंग सबस्ट्रेट, वो ट्रांसफरेज होते हैं। एस्टाइल ट्रांसफरेज हो गया। काइनेज, काइनेज जैसे आप हेक्सोकाइनेज पढ़ते हो ना, हेक्सोकाइनेज कहाँ पढ़ते हो? जो ग्लाइकोलिसिस का
फर्स्ट स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, तो आपका यहाँ पर ये काइनेज हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है। तो एक काइनेज एक टाइप का क्या ट्रांसफरेज है जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है ना, कि ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है ना, तो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कराया किसने, आपके हेक्सोकाइनेज ने। हेक्सोकाइनेज क्या एक टाइप का काइनेज है, काइनेज किस में आएगा, ट्रांसफरेज में आएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि भाई हेक्सोकाइनेज कौन से टाइप का एंजाइम है, तो कौन से टाइप का, आपका ट्रांसफरेज में आ रहा है। मिथाइलेज, पॉलीमरेज सारे आपके ट्रांसफरेज है। ट्रांसअमीनेज क्या करेंगे, ट्रांसफर कराते हैं अमीनो ग्रुप को फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, तो ये ट्रांसफरेज क्लियर हो गए। हाइड्रोलेज क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कैटलाइज ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर, वो आपका वाटर की प्रेजेंस में, मतलब कि वाटर यूज करके जो क्या कराते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो आपके हाइड्रोलेज हो गए। बॉन्ड आपका एस्टर होगा, ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड हो सकता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके पेप्सिन, लाइपेज, यूरेज, प्रोटीनेज, ग्लाइकोसिडेज सब हाइड्रोलेज है। पेप्सिन हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन्स, हाइड्रोलेज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ओके, फिर आपके लाइज हमने देखा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड जनरेट होगा। देखिए लाइज कह रहे ऐड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया अक्रॉस डबल बॉन्ड और एलिमिनेट दीज टू क्रिएट डबल बॉन्ड। ओके, तो इसमें एल्डोलेज, फ्यूमरेज, हिस्टिडेज, कार्बोक्सिडेज, कीटोलेज आ जाएंगे। एल्डोलेज जो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में आप लोग पढ़ते हो, कैटलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है ना। जब आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है उससे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। तो यहाँ पर आपका एल्डोलेज एंजाइम काम करता है जो एक टाइप का क्या लाइज एंजाइम है। क्लियर है। ओके, फिर कह रहे हैं आइसोमरेज क्या करेंगे, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे। कैटलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, ये हमने पढ़ ही लिया है ना, तो इसमें आपके आइसोमरेज एंजाइम आ जाते हैं। एपिमरेज, रैसिमेज ये सब आ जाएंगे। बाकी हमने ग्लाइकोलिसिस का ये देखा था, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कराता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, तो एक टाइप का आइसोमरेज एंजाइम है। फिर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, भी हमने देख लिया है ना। फिर लाइगेज क्या करेंगे, कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं। आपने लाइज देखे थे, लाइज तो बॉन्ड को ब्रेक करा रहे थे, ये बॉन्ड को बनाएंगे, फॉर्मेशन कराते हैं बॉन्ड की। कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं। यूटिलाइजिंग द एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। अभी हमने देखा था कौन सा एंजाइम है जो एटीपी यूटिलाइज करता है ना, लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं एटीपी को, तो ये एटीपी जो है ये एनर्जी यूज करके बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं। ड्यू टू साइमल्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल और सिमिलर कंपाउंड्स, लाइगेज इसके एग्जांपल में सिंथेटेज आते हैं। ओके, लाइगेज कैटलाइज एसोसिएशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल, जैसे डीएनए लाइगेज कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ 2 फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया आपको डिफरेंट सारे एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, कौन से एंजाइम है, एस्टरेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांस अमीनेज, डिकार्बोक्सिलेज, तो ये आपके एस्टरेज एंजाइम आ जाएंगे है ना। तो ये आपके हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो आपने हाइड्रोलेज में देखा था, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलेज वही एंजाइम है जो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग वाटर। तो इसके एग्जांपल्स में जैसे एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे वो आपका एस्टरेज हो गए है ना। नेक्स्ट डिहाइड्रोजिनेज इज एग्जांपल ऑफ, डिहाइड्रोजिनेज किसका एग्जांपल है, हाइड्रोलेज का, ट्रांसफरेज का, ऑक्सीडोरेक्टेज का, आइसोमेरेज। तो डिहाइड्रोजिनेज आपका किस में आ जाएगा, ऑक्सीडोरेक्टेज में आ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन एटम। देखिए क्या करे, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करे। तो मैंने आपको बताया था जो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं है ना, जिसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती और बॉन्ड ब्रेक होता है, या तो डबल बॉन्ड क्रिएट होता है या फिर रिंग फॉर्मेशन होता है। कौन से एंजाइम बताए थे, बताइए। कह रहे ये एंजाइम क्या करते हैं, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बाय एट, ये एलिमिनेशन कंसेप्ट से क्लीव करते हैं ना। तो देखिए लाइज, ट्रांसफरेज तो आपका ट्रांसफर कराएंगे ग्रुप का। लाइगेज वही जो ये तो बॉन्ड बनाएंगे ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन, ये तो हमने देखे थे बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं। आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस कराएंगे। तो आपका आंसर क्या हुआ, लाइज एंजाइम्स होते हैं जो बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। देखिए दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखिए एक क्वेश्चन आपका, देखिए ये गोवा के फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। देखिए एंजाइम क्लास दैट कैटलाइज कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, तो वही है, सारे बॉन्ड को क्लीव कराएगा। तो आपका वही है, वो कौन सा एंजाइम बताया था, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को क्लीव कराएगा। लाइगेज तो बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा, हाइड्रोलेज हाइड्रोलिसिस कराएगा, ट्रांसफरेज ट्रांसफर कराएगा ग्रुप का। तो आपका लाइज एंजाइम हो गया ऑप्शन ए है ना।
नेक्स्ट वही लाइस के बारे में लिखा हुआ है, वो एंजाइम डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन टू ब्रेक द बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ब्रेक होता है कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन सल्फर बॉन्ड बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट यूटिलाइज एनएडीपी और एनएडी एज को एंजाइम। कह रहे ऐसा एंजाइम है जो एज अ को एंजाइम एनएडी और एनडीपी को यूज करता है एंड कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। देखिए आइसोमरेज, तो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस कैटलाइज करेंगे, काट दीजिए। ऑक्सीडाइज दिया, ट्रांसफरेज देखिए ग्रुप का ट्रांसफर कराता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन हमने देखा था, है ना, एसिटाइल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, तो ये भी काट दीजिए। लाइगेज तो आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कराएंगे, तो ये भी काट दीजिए। बचा क्या, ऑप्शन बी बचा, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स होते हैं ये। ओके, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए लिखा भी हुआ है, ऑक्सीडाइज एंजाइम्स कह रहे हैं कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, द रिडक्टेंट आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डोनर टू अनदर, द एक्सीडेंट आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम यूटिलाइज करता है एनएडीपी और एनएडी प्लस एज कोफैक्टर। नेक्स्ट है, इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नेम द एंजाइम कैटलाइज इन द फॉलोइंग स्टेप। देखिए एंजाइम बताना है कोई जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो यहाँ पर एंजाइम बताना है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा। तो हमने आपको बताया था कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम, काइनेज जो आपके मैंने आपको बताया था जो ट्रांसफरेज एंजाइम है हमारे, काइनेज बताए थे ना, काइनेज में हेक्सोकाइनेज आता है जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो वहां पर आपका एंजाइम है काइनेज, हेक्सोकाइनेज, जो क्या करता है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है ना, तो एक टाइप का ट्रांसफरेज है ये, है ना। तो आपका कौन सा एंजाइम है, सिंपल आपसे एंजाइम का नाम पूछा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ना, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ सम एंजाइम्स दैट आर एक्टिवेटेड थ्रू हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजाइम्स, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जाइमोजन। देखिए जाइमोजन होते हैं इनएक्टिव एंजाइम को क्या कहेंगे, जाइमोजन कहते हैं। जैसे कि आपका पेप्सिनोजन होता है ना, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन से क्या बनता है, पेप्सिन बनता है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म होती है ना, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होता है, इसको जाइमोजन बोलते हैं। ओके, इनएक्टिव प्रिकर्सर जो होता है ना एंजाइम का, वो जाइमोजन कहलाता है। नेक्स्ट है, नेसेसरी को एंजाइम फॉर ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन। देखिए ट्रांस अमीनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमीनेशन मतलब कि अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कराता है। कह रहे नेसेसरी को एंजाइम बताना है फॉर ट्रांस अमीनेशन, जो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कराएगा, अमीनो ट्रांसफरेज, एफएडी, ट्रांस कैटलेज या एफएमएन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीनो ट्रांसफरेज, है ना। नेक्स्ट है, इन ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस ऑल ट्रांसअमीनेज रिक्वायर, कौन सा कोएंजाइम रिक्वायर करते हैं, तो ये आपका देखिए ऑप्शन है पीएलपी हो जाएगा, पायरोक्सल फोस्फेट होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हेक्सोकाइनेज इज क्लासिफाइड एज, तो हेक्सोकाइनेज वही जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, तो यहाँ पर आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, तो ये क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है, तो ये एक टाइप का क्या है, ये आपका कौन सा है, ट्रांसफरेज एंजाइम है। कौन सा टाइप का एंजाइम है ये, ट्रांसफर करा रहा है ना, ट्रांसफरेज एंजाइम है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंजाइम काइनेटिक्स आर ऑफन स्टडीड यूजिंग द माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, तो आपका माइकेलिस जो अभी हमने देखा था केएम, है ना, तो देखिए उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो कह रहे व्हाट डज माइकेलिस जो कांस्टेंट होता है ना, केएम क्या होता है, माइकेलिस कांस्टेंट, तो केएम क्या इंडिकेट करता है, तो हमने देखा था एफिनिटी को इंडिकेट करता है ना। तो देखिए टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इन द रिएक्शन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, ऑप्शन सी में दिया है एंजाइम्स मैक्सिमम रिएक्शन रेट या टाइम इट टेक फॉर द रिएक्शन टू रीच इट्स मैक्सिमम रेट। देखिए केएम जो होता है, केएम क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, केएम क्या है, एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। कौन से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, जहां पर रिएक्शन रेट हाफ होता है ऑफ इट्स मैक्सिमम। ओके, तो आपका जो है ये केएम होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एन एंजाइम दैट ऐड ए फॉस्फेट ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट इज नोन एज। देखिए ये आपका रिसेंटली एसएसबी में जो पेपर हुआ था ना एएसआई फार्मासिस्ट का, उसमें पूछे गए ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी, ये भी कह रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं तो आपके देखिए फॉस्फेट ग्रुप को कौन सा करेगा, काइनेज, लाइगेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज। तो आपका काइनेज हो जाएगा ना, जैसे हेक्सोकाइनेज आपने पढ़ा था, है ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच, तो एंजाइम क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या कराता है, हाइड्रोलाइज डिहाइड्रेट, एक्ट एज कैटलिस्ट, कन्वर्ट हीट टू एनर्जी। तो एंजाइम जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं, है ना, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट है लोक एंड की थियरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय। तो लोक एंड की थियरी जो है एंजाइम एक्शन की फर्स्ट किसने पोस्टुलेट की, तो ये थे देखिए कोस्टलैंड, लिनस, कार्ल पोलिंग है, पोल एलरिच है, एमिल फिशर है। तो ये हमारे कौन से साइंटिस्ट है, ऑप्शन डी एमिल फिशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन मोइटी ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की जो प्रोटीन मोइटी होती है उसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम तो कंप्लीट एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इज होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम या एंजाइम। तो एपो एंजाइम होता है प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज एन एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम मैंने क्या बताया अभी आपको, प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम। ऑप्शन आपका ए में ही दिया हुआ है, नॉन प्रोटीन ग्रुप नहीं होता, कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्जुगेट एंजाइम तो एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होता है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी नहीं होता। ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। नेक्स्ट नेम द एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करेगा कौन सा एंजाइम, ट्रांसअमीनेज, ग्लूटामिन सिंथेटेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज बाय लाइज। लाइज क्या करा रहे थे, बॉन्ड को ब्रेक करा रहे थे ना, लाइज एंजाइम क्या करा रहे थे, बॉन्ड को ब्रेक करा रहे थे। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड या ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ट्रांसफर तो ट्रांसफरेज करा देंगे, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट आपके आइसोमरेज करा देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे लाइगेज करा देंगे। बचे कौन से, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कराएंगे लाइज एंजाइम, बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, तोड़ेंगे बॉन्ड को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, लाइज के बारे में हमने देख लिया, बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे ये। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू। एंजाइम के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है आपने बतानी है। देखिए दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम्स क्या कराते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराते हैं। ओके, दे फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स देखिए क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं। ओके, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। दे रेगुलेट केमिकल रिएक्शन इन ए सेल, दे ऑपरेट एट ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑल देखिए सारी बातें एंजाइम्स की सही लिखी हुई है ना, ये ऑपरेट होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, ऑप्टिमम पीएच होता है इनका। दे रेगुलेट केमिकल रिएक्शन इन सेल, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअरिंग कराते हैं, कम कराते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। ओके, नेक्स्ट एल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज अकर ड्यू टू लेक ऑफ एंजाइम। एल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज जो है इसमें कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है ना, देखिए होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, ग्लूकोसिडेज, लिपोप्रोटीन, लाइपेज, एचएमजी कोई रिडक्टेज। तो ये होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से आपका होता है एल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज। जैसे विच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। देखिए ग्लूकोज से क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल बन रहा है, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनेगा, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, यूरिया, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज। तो ये हमारा होता है जाइमेज एंजाइम होता है। जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज से क्या कन्वर्जन कराता है, इथाइल अल्कोहल। ओके, तो ये जाइमेज एंजाइम होता है। बाकी इन्वर्टेज हमने देखा था, इन्वर्टेज क्या करा रहा था, सुक्रोज से क्या कन्वर्ट करा रहा था, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये आपका इन्वर्टेज था। यूरियाज एंजाइम क्या करता है, कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, ठीक है, फॉर्मिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और डायस्टेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कराता है। नेक्स्ट है SGOT एंड SGPT लेवल्स आर इंक्रीज इन। तो इनका लेवल इंक्रीज कब होगा, एपिलेप्सी में, हिपेटाइटिस, अंजिना, हाइपरटेंशन। देखिए हिपेटाइटिस जब होता है तो SGOT और SGPT का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, थोड़ा सा SGOT SGPT के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए फुल फॉर्म SGOT की क्या होती है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमीनेज। इट इज कॉमनली रेफर टू एज, इसको देखिए SGOT को AST भी कहते हैं। AST मतलब है अमीनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट, और SGPT का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस अमीनेज। इट इज कॉमनली रेफर टू एज ALT दैट स्टैंड्स फॉर एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। ओके, कह दीज एंजाइम्स आर नॉर्मली प्रेजेंट विद इन लीवर सेल्स। देखिए लीवर की सेल्स में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन द मसल सेल्स में, थोड़े बहुत मसल्स में भी होते हैं। कह रहे अगर लीवर इंजर्ड होता है,
डैमेज हो जाएगा। लीवर सेल्स स्पिल दिस एंजाइम्स इनटू ब्लड, ठीक है। अगर लीवर में कोई डैमेज हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ब्लड में आ जाएंगे, विच कोज एसजीओटी एसजीपीटी एंजाइम लेवल टू राइज, है ना। तो जिससे इनका ब्लड में लेवल राइज हो जाएगा। अगर लीवर में कोई इंजर्ड हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है ना, तो हिपेटाइटिस में आपका लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, तो उसके केस में होता है इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे पता लग जाएगा कि लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लीवर डैमेज देयर इंक्रीज लेवल ऑफ, तो वही क्वेश्चन है, लीवर डैमेज होगा तो किसका लेवल इंक्रीज होगा। अभी हमने देखा एसजीओटी एसजीपीटी का लेवल राइज हो जाएगा। अगर लीवर इंजर्ड होता है, डैमेज होता है, तो कह रहे हैं कि लीवर सेल से जो ये एंजाइम्स है वो ब्लड में आ जाते हैं, जिससे इनका लेवल राइज हो जाता है। तो कह रहे हैं लीवर डैमेज होगा तो किसका लेवल राइज होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का ना होकर एसजीओटी और एसजीपीटी का होता है ना। ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट अमाइलोइडोसिस। ओके, अमाइलोइडोसिस को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके एंजाइम्स के क्वेश्चन तो इतने हो गए, बाकी कुछ क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री के और रिमेनिंग रह गए थे, वो भी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आज इस वीडियो में कंप्लीट ही करने हैं अपने को, देखिए, ठीक है। तो इवांस ब्लू, एजोवन ब्लू, कोंगो रेड है, प्रोपाइल आयोडीन, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कोंगो रेड होता है। ओके, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्ट अमाइलोइडोसिस को डिटेक्ट करने के लिए कोंगो रेड को यूज किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अमाइलोइडोसिस का मतलब क्या होता है, देखिए, अमाइलोइड ओसिस क्या है, अबनॉर्मल प्रोटीन, जैसे अमाइलोइड प्रोटीन जो होती है ना, बिल्डअप इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में बिल्डअप हो जाती है, अमाइलोइड प्रोटीन जो होती है। मोस्ट यूजफुल स्टेन इन द डायग्नोसिस ऑफ अमाइलोइड इज कोंगो रेड, तो इसके लिए आपकी कोंगो रेड को यूज किया जाता है डिटेक्शन के लिए, विच कंबाइन विद पोलराइज्ड लाइट मेक द अमाइलोइड प्रोटीन अपीयर एप्पल ग्रीन और माइक्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डायग्नोज ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए क्या करोगे, स्प्लीन की बायोप्सी करेंगे, ब्लड स्मीयर सीबीसी या ब्लड बोन मैरो की बायोप्सी, तो क्या करेंगे, बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद, देखिए ऑप्शन में क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या माइसीनिया ग्रेविस, माइलोसिस, मायोपैथ, तो थॉमसन्स डिजीज में होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ईएसआईसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बायोकेमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज इन यूरिन, देखिए यूरिन के जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, तो उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। देखिए ऑप्शंस में क्या है, बेंजोडिन टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथिरा टेस्ट, हेज टेस्ट। बेंजोडिन टेस्ट जो ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडिन टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट या रोथिरा टेस्ट कीटोन बॉडीज के लिए होता है, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट बायल सोल्ट्स के लिए होते हैं। ओके, तो आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए ये तमिलनाडु में रिसेंटली पूछा हुआ है, असम में भी 2021 में पूछा था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज, तो कीटोन बॉडीज कौन कौन सी होती है, एसीटोन, एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट या ऑल, देखिए सारे कीटोन बॉडीज का एग्जांपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर बाइल सोल्ट्स। बाइल सोल्ट्स के लिए आपने 2 टेस्ट याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो हेज टेस्ट, एक पैटर्न कोफर टेस्ट है, दोनों ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। बाइल सोल्ट्स के लिए कौन कौन से टेस्ट है, हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, बेंजोडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, तो बेंजोडिन टेस्ट मैंने अभी आपको बताया था, बी से बेंजोडिन, बी से ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडिन टेस्ट, तो ब्लड के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडिन टेस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइल पिगमेंट कौन से होते हैं, बिलीरुबिन, एसीटोन, कार्निटिन, कोलेस्टेरॉल। बिलीरुबिन होते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, आप लोग पढ़ते हो, बाइल पिगमेंट होते हैं, है ना। गिमेलिन और फोचेट टेस्ट होता है, गिमेलिन होता है एक तो, गिमेलिन टेस्ट और फोचेट टेस्ट होता है बाइल पिगमेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई बाइल सोल्ट्स के लिए मैंने आपको बताया हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट बताया था, तो ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन 2 में दिया आपको हेज टेस्ट। रोथिरा टेस्ट तो आपको कीटोन बॉडीज के लिए हमने देख लिया है ना, कीटोन बॉडीज के लिए। जैसे पोलीयूरिया का मतलब क्या होता है, पोलीयूरिया देखिए डिक्रीज होगा क्या, डिक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सेटेड पर डे, है ना। तो यूरिन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सेटेड पर डे, ये होता है पोलीयूरिया, है ना। नेक्स्ट है हिमेट्यूरिया का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन, एपिथेलियल सेल्स, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। हिमेट्यूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन द यूरिन, ऑप्शन बी। ये सिट्रियोलिनीमिया इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, यूरिया साइकिल, ग्लाइकोजिनोलिसिस, बीटा ऑक्सीडेशन। तो सिट्रियोलिनीमिया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है आपका यूरिया साइकिल का जो है डिसऑर्डर होता है सिट्रियोलिनीमिया। देखिए इसमें होता क्या है, ये
ऑटोसोमल रिसेसिव यूरिया साइकिल डिसऑर्डर होता है दैट कोज अमोनिया एंड द टॉक्सिक सब्सटेंस टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड। तो इससे क्या होता है, अमोनिया और जो दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओके, और यूरिया साइकिल तो हमें पता ही है टेक प्लेस इन द लीवर। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड। देखिए बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, डायबिटीज़ होगा, अल्जीमर डिजीज होगी, जॉन्डिस है, कैंसर। तो क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। जैसे ग्लाइकोस यूरिया, ग्लाइकोस यूरिया मतलब ग्लूकोज इन द यूरिन। तो ग्लूकोज यूरिन में कब जाएगा, कौन सी कंडीशंस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन, यूटीआई में। तो आपकी जो डायबिटीज़ में होगा ना, ऐसा है ना, ग्लूकोज इन द यूरिन, तो ग्लाइकोस यूरिया हो जाता है आपका डायबिटीज के केस में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। ग्लाइकोस यूरिया इज एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ऑर्डिनरी यूरिन कंटेन नो ग्लूकोज बिकॉज किडनी आर एबल टू रीअब्सॉर्ब ऑल द फिल्टर्ड ग्लूकोज फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, ग्लाइकोस यूरिया इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ बोथ टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, दोनों में देखने को मिलता है ग्लाइकोस यूरिया। नेक्स्ट है यूरिया साइकिल, जो आपने देखा था ना, लीवर में होती है, टेक प्लेस होती है। तो कह रहे हैं यूरिया साइकिल को और क्या कहेंगे, एम्बटन मियर ऑफ पाथवे, तो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है। क्रेब हैंसलेट साइकिल, क्रेब साइकिल कुर्ट हैंसलेट, तो एक क्रैब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं इसको, यूरिया साइकिल को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रैब हैंसलेट साइकिल, जो आपकी यूरिया साइकिल है ना, तो आपका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल बोथ है किडनी, तो एक अकर होती है किसमें, आपका दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलती है, साइटोसोल में भी। ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम आर प्रोड्यूस्ड इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड। देखिए बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड से कितने मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के प्रोड्यूस होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल सोल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। बाइल सोल्ट्स के लिए हमने देखा हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट देख लिया। ऑप्शन सी हो जाएगा हेज टेस्ट आपको दिया है, और गिमेलिन और फोचेट टेस्ट, जो दोनों टेस्ट आपके बाइल पिगमेंट्स के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, बाइल पिगमेंट्स के लिए। और बेंजोडिन टेस्ट किसके लिए होता है, ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजोडिन टेस्ट। इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ओके, देखिए ड्रग अब्यूज, इडियोसिनक्रेसी, ड्रग डिपेंडेंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में इनमें से क्या आ जाएगा, आपका इडियोसिनक्रेसी आ जाएगा, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बी हो जाएगा, इडियोसिनक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टिल्बेस्टेरॉल इन गर्ल्स कोज वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा, फोकोमिलिया, यूटेरिन कैंसर या ट्यूमर्स इन किडनी पेल्विस। देखिए स्टिल्बेस्टेरॉल जो होता है आपका टेराटोजेनिक ड्रग होता है। क्या होता है, टेराटोजेनिक ड्रग होता है। टेराटोजेनिक मतलब टेराटोजेनिसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल अबनॉर्मलिटी, मतलब कि ऐसी ड्रग जो फीटस में अबनॉर्मलिटी कोज कराती है, दैट इज नोन एज टेराटोजेनिक ड्रग। तो स्टिल्बेस्टेरॉल इज टेराटोजेनिक। तो इसका जो टेराटोजेनिक आप इफेक्ट देखते हैं तो ये क्या करा देती है, वजेनल कार्सिनोमा करा देती है। जो टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग्स होती है उसमें वजाइनल कार्सिनोमा करा देती है। ठीक है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा करा देगी। फोकोमिलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। फोकोमिलिया जो है आपका थैलिडोमाइड करा देता है। थैलिडोमाइड जो है, थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट आप लोग देखेंगे तो फोकोमिलिया है, मतलब कि सी लाइकेंस में लिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेराटोजन इज द एजेंट दैट कैन डिस्टर्ब द। तो टेराटोजन्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसे डिस्टर्ब करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एसिनर सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ हिपैटोसाइट्स। तो मैंने अभी आपको बताया टेराटोजेनिसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल अबनॉर्मलिटी। तो टेराटोजेंस वो एजेंट्स हैं जो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे किसको, एम्ब्रियो को, है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स। देखिए पोटेंशिएशन का आपने मतलब बताना है कि पोटेंशिएशन का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी टू अ ड्रग, फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, या इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशिएशन जो होता है इसका यही मतलब होता है कि इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। जब दो ड्रग्स को कंबाइन करते हैं तो देखिए इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी इज ग्रेटर देन इफेक्ट
ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। मतलब कि जो अलग अलग नहीं, ऐसे आएगा, मतलब कि इफेक्ट दोनों को कंबाइन कर दिया ना तो उनका इफेक्ट ज़्यादा है। उनको अलग अलग जो ड्रग देते, ठीक है, तो अब उनको कॉम्बिनेशन में दिया है तो उनका इफेक्ट ज़्यादा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशिएशन। कि हमने जब ड्रग को कंबाइन कर दिया तो उनका जो इफेक्ट हुआ वो ज़्यादा आया कॉम्बिनेशन से। अलग अलग जो उनका इफेक्ट आ रहा था, अब कंबाइन करके उनका इफेक्ट ज़्यादा हो गया। तो देखिए, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, कंबाइन करने के बाद जो इफेक्ट है वो ज़्यादा आया। ओके, तो ये होता आपका पोटेंशिएशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। ओके, ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू, मतलब ड्रग का जो रेस्पॉन्स है वो ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। टेकिंग डेज और वीक्स, तो इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग, देखिए रिफ्रैक्टोरीनेस होगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टैकीफाइलैक्सिस, टॉलरेंस। तो ये आपका होता है टॉलरेंस होता है ना, मतलब कि जब आप एक ड्रग दे रहे हो, है ना, तो बहुत काफ़ी मतलब डेज और वीक्स ले लेगा इसको डेवलप होने में। लंबे टाइम के बाद ड्रग से आपको उससे टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। मतलब कि जैसे 25 mg की कोई ड्रग दे रहे थे तो अब 25 mg पे हमारा वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, जो भी पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। अब इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, कि हम जो इसकी इस डोज के लिए क्या हो गया, टॉलरेंस डेवलप हो गई। ठीक है, तो ये आपका है ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप, तो ये हमारा टॉलरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्यूट टॉलरेंस। तो अभी आपने टॉलरेंस देखा, अभी कह रहा है एक्यूट, मतलब कि एकदम से टॉलरेंस डेवलप हो गई। हमने टॉलरेंस तो देखा कि इसको डेवलप होने में टाइम लगता है, एक ड्रग देते रहते हो लंबे टाइम तक, फिर बाकी जाके वो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, फिर उसकी डोज इंक्रीज करनी पड़ती है। क्या है एक्यूट, मतलब कि एकदम से टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे, एक्यूट डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज हैबिचुएशन, इडियोसिंक्रेसी, टैकीफाइलैक्सिस, एडिक्शन। दिस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। टैकी का मतलब ही क्या होता है, टैकी का मतलब होता है फास्ट होता है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टैकीफाइलैक्सिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस इस टर्म से आया है। जैसे इफ 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कह रहे 2 या 2 से ज़्यादा क्या है, डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग, एक ही ड्रग की अलग अलग क्या है डोजेस फॉर्म है, कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी, उनमें जो क्वांटिटी भी सेम है, तो उन्हें क्या कहेंगे, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट कहेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट, क्लिनिकल इक्विवेलेंट, नन, तो उन्हें कहेंगे वो क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स। तो अभी हमने देखा था एक्यूट टॉलरेंस, ये वही बात है। देखिए डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस मतलब कि रेस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा है टू अ ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स, मतलब कि कुछ ही टाइम में रेस्पॉन्स डिक्रीज हो गया, कुछ ही टाइम में टॉलरेंस डेवलप हो गया, है ना। तो वही आपका एक्यूट टॉलरेंस, वहां पर एक्यूट टॉलरेंस पूछा हुआ था आपसे, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया, बाकी चीज वही है आपकी। तो ऑप्शंस में देखिए रिफ्रैक्टोरिनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस। देखिए फ्यू मिनट्स में जो डेवलप हो रहा है तो आपका ये है टैकीफाइलैक्सिस हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, जैसे रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट्स इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, कह रहे रिपीट मतलब कि ड्रग को रिपीटेडली एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं तो उससे क्या हो गया, सेल के रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गए, इसे क्या कहेंगे, टैकीफाइलैक्सिस, टॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसी या आपका सिनर्जिज्म। तो ये आपका वही क्या है, टैकीफाइलैक्सिस का ही डेफिनेशन है। देखिए अलग अलग तरीके से आपका टैकीफाइलैक्सिस पूछा हुआ है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। नेक्स्ट मेथड फॉर डोज adjustment are based on accurate estimation of the dash in impaired renal patients, clearance, volume of distribution, area under cover, bioavailability। तो ये आपका clearance हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है फोकोमिलिया इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो फोकोमिलिया मैंने अभी आपको बताया था, थैलिडोमाइड जो है इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, फोकोमिलिया करा देता है, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं इसमें, है ना। तो यही पूछा, फोकोमिलिया इज एन एडवर्स इफेक्ट, किसका एडवर्स इफेक्ट है, वॉरफेरिन दिया है। देखिए वॉरफेरिन भी टेराटोजेनिक ड्रग है, तो लेकिन इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट इज नॉट फोकोमिलिया। इस ये क्या करा देती है, हाइपोप्लाजिया करा देती है, हाइपोप्लाजिया ऑफ, जैसे नोज का हाइपोप्लाजिया करा दिया इस टाइप से। फेनिटोइन इज ऑल्सो टेराटोजेनिक ड्रग। ओके, थैलिडोमाइड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, फोकोमिलिया। ओके, बाकी आपको इंडोमिथासिन दिया है। इंडोमिथासिन क्या करा देता है, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस जो होता है उसको प्रीमैच्योर क्लोजर हो जाता है डक्टस आर्टरियोसस का इंडोमिथासिन की वजह से। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट है टर्म iatrogenic इज रिलेटेड टू। देखिए iatrogenic का मतलब बताना है, ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, या आपका है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। तो iatrogenic का मतलब होता है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, मतलब कि कोई ड्रग जो है, ड्रग ने ही डिजीज इंड्यूस कर दी। जैसे आप लोग पढ़ते हो, जैसे आपके सैलिसिलेट्स होते हैं ना, सैलिसिलेट्स किसी पेशेंट्स को लंबे टाइम तक देते रहेंगे तो क्या करा देंगे, ये पैप्टिक अल्सर करा देते हैं, है ना। तो मतलब कि ड्रग ने ही डिजीज इंड्यूस करा दी। तो ये आपका है, जैसे आप फिनोथायाजिन्स देते हैं हम लोग, फिनोथायाजिन्स एंटीसाइकोटिक जो है मेडिसिन होती है ना, साइकोसिस में दी जाती है। तो ये क्या करा देती हैं, ये पार्किंसंस करा देती है, क्या करा देती है, पार्किंसंस करा देती है। तो ये आपकी ड्रग इंड्यूस डिजीज हो गई, है ना। तो ये आपका होता है iatrogenic टर्म, इसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन क्लियर है, डी हो गया राइट। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट कौन सा है, एड्रिनलिन, मिथाकोलिन, निकोटिन, पिलोकार्पिन। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट आपका क्या होता है, एड्रिनलिन है। ओके, नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन। तो इसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं, दीज आर नीडेड टू ट्रीट एमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये आपकी इसेंशियल मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं होता, आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, ऑप्शन 3 क्लियर हो गया। जैसे इन्युलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ। तो ये हो जाएगा, देखिए ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ट्यूबुलर सिक्रेशन फ्लो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रेट, रीनल प्लाज्मा फ्लो। GFR हो जाएगा, इन्युलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। नेक्स्ट है ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे, टॉक्सिक रेंज, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, therapeutic ratio, therapeutic range. This is known as therapeutic range. Okay, next है which of the following will result in very closest value of the GFR glomerular filtration rate। देखिए इंसुलिन क्लियरेंस है, एल्ब्यूमिन क्लियरेंस है, मेजर ऑफ ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। जैसे एंजियोएडिमा इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द। तो एंजियोएडिमा क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो इसमें क्या अफेक्ट होता है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस जो पेपर हुआ था रेलवे का। देखिए स्किन, पैनक्रियाज, लिवर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो एंजियोएडिमा जो होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसमें अफेक्ट होता है आपका स्किन अफेक्ट होता है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, एंजियोएडिमा में स्वेलिंग ऑफ डीपर लेयर ऑफ स्किन कोज्ड बाय ए बिल्डअप ऑफ फ्लूइड। बिल्डअप होने से जो स्किन में जो डीप लेयर होती है स्वेल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है डज नॉट अकर, किसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होता, हाइपर सेंसिटिविटी, ड्रग चेंज, ओवरडोज, एलर्जी। देखिए ड्रग चेंज की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होगा, बाकी तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके,
नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज टर्म्ड एज, तो मैंने अभी आपको बताया कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज नॉन एज टेराटोजेनिसिटी, है ना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज, ठीक है। थैलिडोमाइड हमने देखा क्या है, टेराटोजेनिक ड्रग है, तो इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट आपने देखा फोकोमिलिया कोज करा देते हैं, जिसमें हमने क्या बताया आपको, सी लाइक लिम्स हो जाते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शंस में शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब आपका आंसर हो जाएगा ना, सी लाइक लिम्स हो जाते हैं, शॉर्ट लिम्स हो जाते हैं, शॉर्टनिंग हो जाती है अपर एंड लोअर लिम्स की। बाकी ऑप्शन देखिए पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ब्राइट लाइट या नॉट विलिंग टू एंटर डार्क लाइट, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। देखिए ये बहुत ज़्यादा जो आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी ना आपके पेपर 2023 में पेपर हुए तो 3 से 4 पेपर में ना इसी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला, है ना। तो इम्पोर्टेंट है ये, आपको अच्छे से पढ़ना सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। देखिए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, देखिए इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज अपॉन कॉन्कोमिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज डिक्रीज, देखिए डिक्रीज नहीं होता, वन ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस अंटिल इट्स इफेक्ट until the other drug has been excreted, drug nullify effect of one drug। देखिए synergistic effect में होता है effect of one drug is increased upon concomitant administration of other drug। देखिए synergistic effect में आपका एक तो additive effect आता है ना, क्या आता है, एक तो एडिटिव इफेक्ट आता है और एक होता है पोटेंशिएशन, जो अभी हमने देखा था सुपरा एडिटिव, है ना। एडिटिव दूसरा होता है सुपरा एडिटिव, सुपरा एडिटिव को क्या बोल देते हैं, पोटेंशिएशन। देखिए एडिटिव में तो क्या होता है, देखिए एडिटिव जो होता है उसमें होता क्या है हमारा, देखिए एडिटिव इफेक्ट जो होता है आपका उसमें होता है देखिए इफेक्ट ऑफ इफेक्ट, दो ड्रग दे रही है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी, ठीक है। मतलब कि दोनों ड्रग का जो इंडिविजुअल इफेक्ट था उनके कॉम्बिनेशन से जो है सिंपल इफेक्ट ऐड हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका जो पोटेंशिएशन जो होता है सुपरा एडिटिव उसमें क्या होता है, उसमें होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आएगा, तो ये पोटेंशिएशन या सुपरा एडिटिव इफेक्ट होता है। तो देखिए बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बने, तो आपने ध्यान रखना है कि सिनर्जिज्म में आपके दो आएंगे, एडिटिव और सुपरा एडिटिव या पोटेंशिएशन, ठीक है। तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए और इसके एग्जांपल्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी आगे हमारे क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ओके। तो अभी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ टू ड्रग विद द सेम इफेक्ट टेकन टुगेदर। देखिए कह रहे हैं इफ़ टू ड्रग विद द सेम इफेक्ट टेकन टुगेदर, है ना। जैसे एस्प्रिन के साथ में पैरासीटामोल दे दिया, है ना। कह रहे प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग गिवन इंडिविजुअली। कह रहे हैं वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द, मतलब कि उनको जो अलग अलग साथ में दिया है तो उनका जो इफेक्ट ऐड हुआ उसके बराबर ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है ना। इसे क्या कहेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया एडिटिव और सुपर एडिटिव का बताया ना, तो अब बताइए कौन सा है ये। एंटागोनिज्म तो होगा नहीं, पोटेंशिएशन होगा, एडिटिव इफेक्ट होगा या नन भी नहीं होगा, पोटेंशिएशन या एडिटिव, मतलब एडिटिव या सुपर एडिटिव। तो सिंपल क्या है, ये एडिटिव इफेक्ट है ना। तो देखिए ये आपका ये भी अभी एग्जाम में पूछा हो, 2023 के एग्जाम में आया है, तो ऑप्शन सी राइट हो गया, एडिटिव इफेक्ट हो गया, ओके। जैसे व्हेन द ड्रग एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय अदर ड्रग, तो ये आपका सिंपल क्या है, सिनर्जिज्म, टॉलरेंस, एंटागोनिज्म, टैक्कीफाइलेसिस, तो हमारा सिनर्जिज्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका ये डेफिनेशंस लिखी हुई है, टॉलरेंस का है रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस ए गिवन रेस्पॉन्स, है ना। एंटागोनिज्म इफेक्ट ऑफ वन ड्रग रिड्यूस्ड और इनहिबिटेड बाय अदर ड्रग, ओके। फिर टैक्कीफाइलेसिस हमें पता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुपर एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन। अब सुपर एडिटिव मतलब पोटेंशिएशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, नोट। देखिए लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, देखिए लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा दिया है ना, तो ये आपका सुपर एडिटिव का एग्जाम्पल है, तो ये तो
नहीं होगा। एस्टाइलकोलिन के साथ में आपने फाइसोस्टिगमिन दिया, ये भी सुप्रा एडिटिव में आएगा। सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम दोगे तो ये भी आपका सुप्रा एडिटिव में आएगा। एस्प्रिन प्लस पैरासीटामोल सिंपल एडिटिव है, ओके, एडिटिव इफेक्ट आता है इसमें, नॉट सुप्रा एडिटिव। ओके, ऑप्शन डी आपसे नॉट ही पूछा हुआ था। जैसे विच ऑफ द ड्रग कॉम्बिनेशन आर सिनर्जिस्टिक, कौन से सिनर्जिस्टिक है? पेनिसिलिन के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ थियोफाइलिन है, प्रोबेनासिड प्लस पेनिसिलिन इज सिनर्जिस्टिक। ओके, ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। जैसे नॉक्सियस और अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स टू ड्रग अकर एट यूजुअल डोज, तो ये आपका होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टेराटोजेनिसिटी रेफर्स टू, हमें पता ही है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, फीटस वाला देख लीजिए, आई ईयर बोन्स नहीं फीटस, एबिलिटी टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, देखिए रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेराटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट, तो आपको पता ही है फेनिटोइन बिल्कुल होती है, वॉरफेरिन होती है, डाइसाइक्लोमिन तो नहीं पड़ी है ना, स्टिलबेस्टिरोल पड़ी है, ऑप्शन सी हो गया। आपसे पूछा टेराटोजेनिक ड्रग है एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? डाइसाइक्लोमिन को छोड़ के। ओके, अब ये टेराटोजेनिक इफेक्ट लिखे हुए फेनिटोइन का क्या है? हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस, क्लेफ्ट लिप प्लेट, माइक्रोसिफेली, वॉरफेरिन से डिप्रेस नोज, हाइपोप्लाजिया ऑफ नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट, ग्रोथ रिटार्डेशन, स्टिलबेस्टिरोल हमने देखा था वजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग, वाल्प्रोइक एसिड स्पाइना बाइफिडा कोज करा देते हैं। सारे के सारे टेराटोजेनिक इफेक्ट लिखे हुए इन ड्रग्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ह्यूमन टेराटोजन फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। तो टेराटोजन हमने देख ही लिया था, फेनिटोइन होता है तो फेनिटोइन ही हो जाएगा इसमें से, तो है ना, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो टेराटोजेनिक इफेक्ट फेनिटोइन का हमने देख लिया, हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस, क्लेफ्ट लिप प्लेट, माइक्रोसिफेली। इंटरैक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल आयन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन, अल्टरेशन ऑफ जीआई एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा कॉम्प्लेक्सेशन एंड adsorption. This unexpected drug response which cannot be predicted in individual recipient are defined as, तो ये क्या होते हैं? इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है, टेराटोजेनिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलैक्सिस, तो ये हमारे होते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट पूछा हुआ है, तो कितना होता है देख लीजिए, ऑप्शन बी में 65,000 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि साथ में नहीं देना। देखिए, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के साथ में सिल्डेनाफिल, पहला ही ऑप्शन दे रखा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का, है ना। आपके जो एंजिना में आप लोग देते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, तो साथ में ये सिल्डेनाफिल नहीं देते, ठीक है। सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर आर प्रो ड्रग एक्सेप्ट करें, सारे के सारे एसी इनहिबिटर प्रो ड्रग है, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड, बताइए, सारे के सारे एसी इनहिबिटर प्रो ड्रग होते हैं एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ये लाइन तो आप याद रखते ही हो, तो लिसिनोप्रिल दिया हुआ है ना ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आएगा। फेज 0 स्टडीज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूड विच पैरामीटर, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो फेज 0 स्टडीज़ होती है ना, तो उसमें कह रहे हैं इन सिलिको स्टडीज़ हैं, पार्ट ऑफ फेज 1 यूज़ ऑफ एनिमल से माइक्रो डोजिंग, तो फेज 0 में आपका माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ आती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन आर नोट सिनर्जिस्टिक, सिनर्जिस्टिक नहीं है। अमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवलानिक एसिड दिया है, नाइट्रोफुरेंटोइन के साथ नैलिडिक्सिक एसिड सिनर्जिस्टिक नहीं होगा, है ना, एंटागोनिस्टिक होता है ये। तो पायरीमिथामिन का सल्फाडॉक्सिन भी सही है, सल्फामिथोजोल के साथ ट्राइमिथोप्रिम भी सही है, ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इज मीडिएटेड बाय डैश एंटीबॉडी, तो इसमें आपकी IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है TDM रेफर्स टू, सिंपल है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है, तो थेरेप्यूटिक तो आपको 3 ऑप्शंस में मिला है, ड्रग तो ये ऑप्शन ट्रीटमेंट काट दीजिए,
थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज, तो ये आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमने देखा था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा टाइप 1 ऑप्शन ए। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रिपीटेड डोज ऑफ ए ड्रग इन क्विक सक्सेशन विद रिडक्शन इन क्लिनिकल रेस्पॉन्स, तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस को देखते ही समझ जाइए किसकी बात हो रही है, हमारे टैकीफाइलैक्सिस की बात हो रही है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। और टैकीफाइलैक्सिस जो है ये यूजुअली सीन विद इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग लाइक आपकी एफेड्रिन, टायरामिन, निकोटिन, सब में आपका टैकीफाइलैक्सिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज यूजफुल इन, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग यूजफुल होती है किस में, देखिए नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, ड्रग नॉन कंप्लायंट पेशेंट्स, ड्रग हैविंग नॉन लीनियर काइनेटिक्स या ऑल, देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है, ओके। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग यूजफुल होती है इन तीनों केसेस में, ओके, ऑप्शन डी राइट हो गया। देखिए थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशन, देखिए ड्रग विद लो सेफ्टी मार्जिन वाली ड्रग्स होती है, जैसे डिजॉक्सिन हो गया, एंटी कन्वर्सेंट ड्रग है, एंटी अरिथमिक होती है, थियोफाइलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, लिथियम हो गया, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं इफ इंडिविजुअल वेरिएशंस आर लार्ज एंटी डिप्रेसेंट्स और लिथियम, कह रहे पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल फेलियर, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होगी, वैनकोमाइसिन हो गया इन केस ऑफ पॉइजनिंग, फिर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रेस्पॉन्स विदाउट एनी apparent reason, antimicrobial to check patient compliance, psychopharmacological agents, okay। नेक्स्ट ट्रायल इज सो प्लान्ड दैट द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू अ स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जो पार्टिसिपेंट जो है वो सब्जेक्ट जो है ना उसे वो अनअवेयर है, वो अवेयर नहीं है कि वो स्टडी ग्रुप से बिलोंग करे या फिर कंट्रोल ग्रुप से, है ना, पार्टिसिपेंट अनअवेयर है। तो डबल ब्लाइंड है, सिंगल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड, कंट्रोल ब्लाइंड, तो ये आपका सिंगल ब्लाइंड हो गया, है ना, सिर्फ पार्टिसिपेंट ही अनअवेयर है ना, तो ये आपका सिंगल ब्लाइंड ट्रायल हो गया, ऑप्शन 2 हो गया राइट। नेक्स्ट एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी, तो इसमें आपकी IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है ना, ऑप्शन बी राइट हो गया। ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज, बताइए रेयर डिजीज के लिए ड्रग यूज होती है उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्फन ड्रग्स कहा जाता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को क्या कहोगे, तो जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम इडियोसिंक्रेसी कहते हैं, ऑप्शन डी राइट कर देंगे। नेक्स्ट है समटाइम रेफर टू एज ऑगमेंटेड रिएक्शंस, जो क्या होती है डोज डिपेंडेंट होती है, प्रिडिक्टेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है महाराष्ट्र में जो DMER का एग्जाम हुआ था ना, तो ये टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा टाइप ए रिएक्शंस हो जाएगा। टेराटोजेनिक विटामिन कौन सा होता है, याद रखना विटामिन ए आपका टेराटोजेनिक होता है, ओके। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म अकर बिटवीन, तो फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट हमने कौन सा देखा था, देखिए ऑप्शंस में, तो एड्रेनलिन आप लोगों ने देखा था ना, तो फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म एड्रेनलिन और हिस्टामिन में देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शंस विच इज नॉट रिलेटेड टू डोज, और ठीक है डोज से रिलेटेड नहीं है, और टू फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये अनवांटेड रिएक्शंस होती है विच इज नॉट रिलेटेड टू डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, तो ये हमारी होती है देखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हीट एंड रन ड्रग्स क्या होती हैं, हुज प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैन नॉट बी मेजर्ड, हुज इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन द ड्रग इटसेल्फ, ये आपकी हीट एंड रन ड्रग्स होती हैं, ओके। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विद सल्फोनाइल यूरियाज कैन बी कैटेगराइज्ड एज, सल्फोनाइल यूरियाज जो हाइपोग्लाइसीमिया कराते हैं कौन से टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आएगा, टाइप ए, टाइप F, B या E, तो ये टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आ जाएगा, जो सल्फोनाइल यूरियाज क्या कराते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कराते हैं, ओके। तो टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होती है प्रिडिक्टेबल होती है, ऑगमेंटेड होती है, बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग विच मीन
means that they are augmented but qualitatively normal response of drug include इसमें साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल आ जाएगा। दे आर मोर कॉमन, डोज रिलेटेड एंड मोस्टली प्रिवेंटेबल होती है और रिवर्सिबल होती है। टाइप ए के बारे में याद रखना है, प्रिवेंटेबल होती है, रिवर्सिबल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज नॉट यूजफुल फॉर, तो किसके लिए यूजफुल नहीं होता? साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट, पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग, ड्रग विद लो सेफ्टी मार्जिन, तीनों के लिए होता है। बाकी नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एनसेड्स नहीं होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन प्लस विटामिन, कहते हैं वॉरफेरिन और विटामिन के का जो कॉम्बिनेशन है तो इसकी स्पेसिफिक इंटरेक्शन कोज कराएगा, कौन सी है? एंटागोनिस्ट है, इंक्रीज सेडेशन, नो नॉन इंटरेक्शन या हार्मफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट है, विटामिन के क्या कराता है? आपका ब्लड की क्लोटिंग कराता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? एंटागनिस्ट हो गए ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4, तो ये आपका हो जाएगा टाइप जो है 4 हो जाएगा, जो सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, तो आप आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रग एलर्जी, के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? इट इज़ इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शंस होती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लार्ज डोज। देखिए एलर्जी जो होती है उसके लिए जरूरी नहीं है लार्ज डोज हो, वो स्मॉल डोज से ही हो जाएगी अगर होनी होगी तो, है ना। तो ये ही करेक्ट नहीं लग रहा मेरे को, तो बाकी और ऑप्शन देख लीजिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, इट में अगर इवन विद यूज ऑफ स्मॉल डोज, है ना। तो ड्रग एलर्जी जो है वो स्मॉल डोज से हो जाती है, तो आपका ऑप्शन बी ही राइट हो गया। नेक्स्ट है इसेंशियल ड्रग्स आर दोज विच शुड बी अवेलेबल इन एवरी केमिकल शॉप, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, तो पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसेंशियल मेडिसिन हमारी वो होती है दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो ये हमारे जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए। अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, और नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना जो है ये कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है ना, इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, तो देखिए अभी क्वेश्चन देखिए आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट बताना है आपने, एड्रेनलिन, मिथाकोलिन, निकोटिन, पिलोकार्पिन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।